सभी प्यारे भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। सभी प्यारे भाई बहनों का फिर से स्वागत है, वेलकम है। नए वीडियो में नए वचन के साथ, प्रार्थना के साथ हम फिर से उपस्थित हुए हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का वचन बहुत खास है। क्यों? क्योंकि यीशु राजा किस वक्त आएंगे, कब नहीं आएंगे, इस वचन में हम आपको बताएंगे। हालेलुया। और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें उसकी आज्ञा पर कितना चलना चाहिए, कितना नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत से लोग हैं ऐसे भाई बहन, वे क्या करते हैं, एक आध दिन संगति चले जाएंगे, थोड़ा बहुत बाइबल पढ़ लेंगे, एक आध दिन प्रार्थना कर लेंगे और अपने कामों में व्यस्त रहेंगे। कहेंगे हम प्रभु में हैं, मसीह में हैं, हम वचन में चलते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, संगति भी जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप ऐसे चले गए, इस तरह से आप अपने जीवन को बिता रहे हैं, इसको नहीं कहते हैं प्रभु के वचन पर चलना। आइए हम वचन में चलते हैं। लूका 12 अध्याय के 35 से 35। तुम्हारे कमरे बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें, और तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। हालेलुया। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उसकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वह दास धन्य है। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता है कि चोर किस घड़ी आएगा तो जानता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन किसकी समझ में आया है? वचन समझ में आया है ना मेरे प्यारे भाई बहनों? ये वचन हमें बताता है कि यीशु हमें लेने के लिए आएगा, और कब लेने आएगा, और हमें तैयार रहना है या नहीं। आप अगर पहले वचन में चल रहे हैं प्रभु के, अगर तब यीशु आ गया तब तो आप स्वर्ग चले जाएंगे। अगर आपने यीशु के वचन पे चले हैं, फिर आपका मन भ्रम गया, बहक गए, आप फिर से पाप में चले गए, थोड़ा प्रभु में वचन में चल रहे हैं हल्का फुल्का सा, और आप पाप करते जा रहे हैं, तब आप स्वर्ग चले जाएंगे। अगर उस वक्त यीशु आ जाए लेने के लिए, तो क्या आप स्वर्ग चले जाएंगे? नहीं जा पाएंगे। इसीलिए यीशु ने कहा है, मेरे आने तक तुम अपने आप को पवित्र बनाए रखो। जब तक यीशु नहीं आ रहा है तो हमें अपने आप को पवित्र बनाए रखना है, यानी हमें उसके वचन पर पूरी रीति से चलना है। ये नहीं है, बहुत से लोग हैं क्या करते हैं, शुरू में जब संगति मीटिंग कलीसिया जाते हैं तो उन्हें बहुत सी हलक बलक होती है, तो क्या करते हैं, जाते हैं, खूब प्रार्थना करते हैं, दिन रात बाइबल पढ़ते रहते हैं, वचन पर चढ़ते रहते हैं, और सबको सुसमाचार सुनाने लगते हैं। उसी वक्त आपको शैतान गिराने की कोशिश करता है। जो अटल रहा उसके वचन पर खराई से चलता है, क्योंकि उस वक्त आपकी परीक्षा शैतान जान जाता है कि वचन पर चल रहे हैं, और उसके बाद में आपके जीवन के अंदर थोड़ी परेशानी आई, दिक्कतें आई, घबरा गए, परेशान हो गए। आप क्या करने लगे कि मैं प्रभु में पहले नहीं था तो मेरे जीवन के अंदर सुख शांति थी, अब मैं जैसे प्रभु में आई,
मेरे जीवन के अंदर फिर से समस्या आ गई, परेशानी आ गई। इसका मतलब प्रभु में आने के बाद मेरे जीवन के अंदर समस्या आई, वो प्रभु के ऊपर दोष लगाना चालू कर देते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आप पवित्रताई में चलते हैं पूरी रीति से, तब आपके जीवन के अंदर परीक्षा शैतान लेता है, आपको शैतान गिराने की कोशिश करता है। और जब आप प्रभु में आने के बाद आप पाप करते हैं तो आपको परमेश्वर परीक्षा देता है, आपको परमेश्वर ताड़ना लगाता है। क्योंकि परमेश्वर आपको इसलिए ताड़ना लगाता है कि जो मेरे बेटी बेटा हैं बहक गए हैं, गलत रास्ते चलने लगे हैं, तो वो क्या करता है, उन्हें छड़ी लगाता है कि मेरे बेटी बेटा गलत लाइन ना चले। और शैतान आपको छड़ी कब लगाता है, जब आप यीशु के वचन पर चलते हैं। हालेलुया। जब आप यीशु के वचन पर चलते हैं तो शैतान जान जाता है कि एक आत्मा बच गई है नरक जाने से। हालेलुया। तो वो आपको गिराने की कोशिश करता है। लेकिन उसी वक्त आपके जीवन के अंदर कितनी परेशानियां आए, कितनी दिक्कत आए, हमारा प्राण तक चला जाए, हमें वो कबूल है। लेकिन अगर हम प्रभु में हैं और मर गए प्रभु के वचन पर चलते चलते, तो हम निश्चय स्वर्ग जाएंगे। और अगर हम प्रभु में आने के बाद हमारे जीवन के अंदर परेशानी आई, डगमगा गए, और फिर हम प्रभु के वचन में नहीं चल रहे हैं और हमारी मृत्यु हो गई, तो हम नरक जाएंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। इसीलिए हमें अंत सांस तक धीरज धरे रहना, परमेश्वर के वचन पर चलते रहना है, उस पर विश्वास करते रहना है और अपने आप को पवित्र बनाए रखना है। हालेलुया। कि यीशु मसीह हम सबको लेने के लिए किस घड़ी किस पल, उस दोपहर को आ सकता है, सुबह आ सकता है, तीसरा पहर आ सकता है। अगर यीशु हमें जागते ना पाए, जागने का मतलब है मेरे प्यारे भाई बहनों उसके वचन पर चलना। अगर यीशु हमें अपने वचन पर चलते हुए नहीं आए देख पाया, अगर उस वक्त आ गया हम पाप में चल रहे हैं, तो यीशु हम सबको यहीं छोड़ देगा। अगर यीशु जब हमको लेने आता है उस वक्त हम पवित्र हैं, तो यीशु हम सबको स्वर्ग ले जाएगा। हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, कहते हैं कि अगर मैंने बपतिस्मा ले लिया है तो हम स्वर्ग चले जाएंगे। मैं वचन पे चलूँ ना चलूँ, मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैं स्वर्ग चले जाऊंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, बपतिस्मा अगर आपके पास समय है तो आप ले लीजिए। क्योंकि जिस वक्त यीशु आएगा लेने, हो सकता है उस पल में, उस दिन में, उस पहर में बहुत से लोगों का मन हृदय बदलेगा। तो क्या वो स्वर्ग नहीं जा पाएंगे? क्योंकि उनका मन फिरा है, उनका मन बदल गया है, उन्होंने जान लिया कि सच्चा यीशु यही है। उनके पास ना समय बपतिस्मा लेने का है और ना ज़्यादा उन्हें सुसमाचार प्रार्थना करने का समय है, तो वो लोग स्वर्ग चले जाएंगे। हालेलुया। आपके पास समय है, आप वचन पे चलिए, बपतिस्मा ले लीजिए। क्योंकि यीशु राजा का कोई समय नहीं है, किस वक्त आएंगे। बहुत से लोग हैं कहते हैं अभी नहीं आएंगे, 2 साल बाद आएंगे, 10-20 साल बाद आएंगे, 100 साल बाद आएंगे। यीशु ने वचन में लिखा हुआ है अंत समय निकट है, मैं किसी भी वक्त किसी भी घड़ी आ सकता हूँ आप सबको लेने के लिए। इसलिए आप सब लोग तैयार बने रहें यीशु के साथ जाने के लिए। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा के सागर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तारीफ़ हो, तारीफ़ हो, तारीफ़ हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, बड़ाई हो, बड़ाई हो। अनुग्रह करते पिता परमेश्वर, तारीफ़ करते प्रभु जी। आप राजाओं के राजा हैं और आप प्रभुओं के प्रभु हैं। आप अनुग्रहकारी हैं, आप दयालु हैं पिता परमेश्वर। आप दया करें, अनुग्रह करें। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। पिता परमेश्वर आपसे अनुग्रह करते हैं प्रभु जी, आपसे दया की भीख मांगते प्रभु जी। हम सब के ऊपर दया करें, अनुग्रह करें पिता परमेश्वर। जिन भाई बहनों का मन हृदय बदल गया है प्रभु जी, आप इनके मन की रक्षा करिए, इनके मन की सहायता करिए पिता परमेश्वर। क्योंकि कितने ऐसे लोग प्रभु जी हैं
जो अभी भी पाप में डूबे हुए हैं पिता परमेश्वर, इन सब का मन हृदय बदल दीजिए पिता परमेश्वर। ये जो पाप में डूबे हुए हैं प्रभु जी, ये सब भाई बहन पापों के लिए पश्चाताप कर ले प्रभु जी। बहुत से भाई बहन हैं प्रभु जी, आ तो गए हैं लेकिन अपने पापों को पश्चाताप नहीं कर रहे हैं। वो जानते हैं, कहते हैं कि मैं अगर पाप उससे मांगूंगा तो सब जान जाए कि मैंने गुनाह पाप किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपने गुनाह पाप किया है तो यीशु के सम्मुख आइए। यीशु आप सबके पापों को धो देगा, आप सबके सारे गुनाहों को आपके जीवन के अंदर से दूर कर देगा, आपको पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु कर देगा, आपके जीवन को पवित्र कर देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। अनुग्रह करे सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा आप हैं, प्रभुओं के प्रभु आप हैं, आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। सारी सृष्टि के मालिक, सारे ब्रह्मांड को बनाने वाले मेरे परमेश्वर, जो भाई बहन बीमारियों में प्रभु जी परेशान है, गरीबी में परेशान है, दिक्कत में, ऐसी सी दिक्कत में है, परेशान है प्रभु जी, वो चाहते हैं निकलना लेकिन शैतान उन्हें निकलने नहीं दे रहा है। जो शैतान ने उनके जीवन के अंदर प्रभु जी बड़े से जाल बिछा के रखे प्रभु जी, उन सारे जालों को, सारे बंधनों को इसी वक्त यीशु आपके सामर्थी नाम से प्रभु जी उन्हें छुटकारा, आज़ादी मिलने पाए। धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु जी आप हमारा बल है पिता परमेश्वर, आप हमारी बुद्धि है पिता परमेश्वर, आप हमारा विवेक है यहोवा। जिसके जीवन के अंदर यीशु राजा आप नहीं है, उन सब का जीवन व्यर्थ बेकार है पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अनुग्रह करे, दया करे, राजाओं के राजा आप हैं, प्रभुओं के प्रभु आप हैं। आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, महिमा करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अनुग्रह करे, दया करे। धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु जी जो भाई बहन बीमारियों में डूबे हैं प्रभु जी, उनके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन सब की बीमारियों को उनके जीवन के अंदर प्रभु जी दूर कर दीजिए, गायब को छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। महिमा करने वाले परमेश्वर, तारीफ करने वाले परमेश्वर, आपका अनुग्रह प्रभु जी हम सब के जीवन के अंदर बना रहे पिता परमेश्वर, सदा सदैव के लिए पिता परमेश्वर। आप अनुग्रह करते रहिए, दया करते रहिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। जो भाई बहन प्रभु जी संगति मीटिंग नहीं जा पाते, उनका मन हृदय बदल दीजिए प्रभु जी, वो संगति मीटिंग जाने लगे। जो भाई बहनों का मन नहीं लगता है कि वो प्रार्थना करे प्रभु जी, उनका मन हृदय बदल दीजिए, प्रार्थना करें और आपके वचन पर चले प्रभु जी। जो भाई बाइबल नहीं पढ़ते हैं प्रभु जी, उनका मन हृदय बदल दीजिए, बाइबल पढ़ने वाले हो सके प्रभु जी। जो भाई बहनों ने आपके इस वचन को सुना है प्रभु जी, इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आप उन्हें बहुत ढेर सारी आशीष करें प्रभु जी, उनके घर पर, उनकी खेती बाड़ी पर प्रभु जी, उनकी फसलों पर प्रभु जी, सब पर आपकी बरकत चाहते, आपकी आशीष चाहते, आपके अनुग्रह, आपकी दया चाहते फिर पिता परमेश्वर। आप उन्हें सुरक्षित रखें, संभाल के रखें, सारे बीमारियों के बंधन से, सारी गरीबी के बंधन से, छुटकारे के बंधन से आप प्रभु जी ने छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु राजा। इनके सारे जीवन के अंदर बीमारी इसी वक्त यीशु नासरी के नाम में गायब होने पाए, दूर होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। ये जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु जी प्रार्थना में, प्रभु जी आप इनका जीवन हृदय बदल दीजिए। जो भाई बहन प्रार्थना नहीं कर रहे प्रभु जी, इनका मन हृदय बदल दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु प्रभु जी, इन्हें प्रभु जी संभाल के रखना प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने इतना सुंदर समय इनके जीवन से जोड़ रखा, सुरक्षित रखा, संभाल के रखा प्रभु जी। जो भाई बहन हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उनका मन हृदय बदल दीजिए, इनके जीवन के अंदर कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी, दिक्कत ना रहे प्रभु जी। और जो नहीं सुनने प्रभु जी, उनका मन हृदय बदल दीजिए प्रभु जी, उनके जीवन के अंदर कोई परेशानी, दिक्कत ना आने पाए प्रभु जी। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ हो, महिमा हो, महिमा हो, स्तुति हो, बड़ाई हो, तारीफ हो। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। सारा आदर महिमा हम आपको देते, प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, पिता पुत्र की सहभागिता सभी भाई बहनों के जीवन के अंदर सदा सदैव के लिए युगायुगान तक बना रहे, आमीन। मिलते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और प्रभु सबको बहुत ढेर सारी आशीष दे। जय मसीह की।